बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां मासूम का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग 44 घंटे से बोरवेल में मासूम राहुल जो है वो फंसा हुआ है। करीब 70 फीट नीचे बोरवेल में मासूम फंसा है। बता दें अब 8 मीटर का टनल बनाया जाएगा और देर रात 3 बजे राहुल का कुछ मूवमेंट दिखाई दिया था और राहुल को केला और ORS का जूस दिया गया है। लगातार राहुल को खाने की सामग्री दी जा रही है और कैमरे के जरिए राहुल पर निगरानी रखी जा रही है। और देर रात राहुल का मूवमेंट नजर आया था और उसके बाद केला और ORS का घोल राहुल को दिया गया और लगातार राहुल के पास ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और देखिए टनल की खुदाई की जा रही है। लगातार प्रशासन, NDRF की टीम, SDRF की टीम वहां मौजूद हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जाए। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से टनल खोदने का काम तेजी से चलता जा रहा है और अब गुजरात से, सूरत से बता दें रोबोट की मदद से राहुल को बाहर निकाला जाएगा। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगातार आपको पल पल की अपडेट राहुल की दे रहा है। चल रहा है और हम आपको यही स्थिति दिखाते हैं जो कल जैसे पूरे हालात यहाँ पे निर्मित है। और जो कलेक्टर से लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे 24 घंटे डटे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल को बाहर निकाला जा सके। कोशिश करते हैं, कलेक्टर यहाँ है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति है उनकी आगे की और कैसे राहुल को बाहर निकाला जाएगा। सर 40 घंटे हो गए हैं, आगे की क्या रणनीति है? क्या जो पहले की रणनीति वही आप लोग संचालित कर रहे हैं? प्लान और रणनीति तो वही है और ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो छोटे मोटे बदलाव हैं वो हम करते चल रहे हैं। जैसे रात आप खुद साथ थे तो पहले ये था कि जो टनल बना रहे थे, टनल का डिस्टेंस काफ़ी हो रहा था, तो हमने उसको फिजिकली ही कट करने का निर्णय लिया था और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका मतलब है कि बच्चे से जो हमारा जो वर्टिकल वॉल है उसका डिस्टेंस जो पहले 12 मीटर तक था उसको हमने घटा के 4 से 5 मीटर के बीच में ले आया है। थोड़ा और हम काम कर रहे हैं ताकि जो जितना बेस्ट पॉसिबल है मैकेनिकली हम कर लें, क्योंकि मैनुअल काम करने में रॉक जो है काफ़ी फॉर्मेशन है, उसमें वक्त लगेगा, तो वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। इस बीच में जो गुजरात वाली टीम है वो रायपुर से यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है 7:25 के आसपास में। उसके भी 10:30 के आसपास में पहुँचने की संभावना है। तो सारे प्लान हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे को अभी 3 बजे के आसपास हम लोगों ने ORS भी दिया है, उसने लिया फ्रूटी भी और बनाना, और इसके अलावा 6:42 मैंने खुद वीडियो शूट किया है। बच्चा फ्रूटी ले रहा था। डॉक्टर जो सिविल सर्जन हमारे साथ, उनसे अभी परामर्श हुई है कि यदि कोई मेडिसिन वगैरह देना होगा तो बच्चे को फ्रूटी पे डाल करके फिर से उसको भेजेंगे। तो ये हालात हैं, अभी वक्त लग रहा है बट थोड़ा हम सेफ ही चल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे मशीनों को इस्तेमाल करके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे की जो सेफ्टी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि मैनुअल काम करना ज़्यादा टीडियस और थोड़ा कठिन होता है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो हम मैकेनिकल यानी मशीनों की सहायता से कर रहे हैं। जैसे कि आप बताएं कि जो गुजरात से टीम निकली है कोई 1-2 घंटे में यहाँ पहुँचने वाली है, लगभग 3 घंटे में पहुँचने वाली है, उनका क्या रणनीति रहेगा, क्या काम है उनका? बेसिकली वो जो रोबोटिक्स की जो बात हम कह रहे थे, रोबोट सिस्टम से रेस्क्यू वाली, तो वो उसमें एक्सपर्ट हैं और अपने साथ में सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। राहुल फ्रूटी पी रहा है, राहुल ने ORS भी लिया है, राहुल ने बनाना भी खाया है, राहुल ने रात एप्पल भी खाया है। तो ये अच्छी बातें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। तो देखिए जिस तरह से राहुल को लेकर बातें हो रही हैं, तो राहुल अब भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनके खाने पीने की बात है तो राहुल हर वो चीज़ यहाँ से जो दिया जा रहा है उसको पकड़ के वो खा रहा है। देखिए किस तरह से कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और राहुल का पूरी तरह से मूवमेंट नजर आ रहा है। हालांकि राहुल को 3 बजे के करीब केला दिया गया और ORS का घोल भी दिया गया है लगातार। और बता दें कि अभी मेरे सहयोगी ने बात की वहां पे कलेक्टर से, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो राहुल को दवाइयां भी पहुंचाई जाएंगी। अभी राहुल की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है, राहुल सही है, लगातार ऑक्सीजन राहुल को दिया जा रहा है। बता दें वहां पर लगातार प्रशासन की टीम है, NDRF की टीम, SDRF की टीम मौजूद है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सुप्रिया, राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लगभग 44 घंटे हो गए हैं। आप इस समय कहां मौजूद हैं? लगातार देश भर में पूजा पाठ भी किया जा रहा है राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए।
बिल्कुल अलीशा, देखिए राहुल जिस तरीके से फंसा हुआ है, 40 घंटे से ज़्यादा का समय उसे बीत गया है और आज हम रायपुर के शुरेश्वर मंदिर में मौजूद है, जहां पर आप देखिए कि यहां पर हवन किया जा रहा है और राहुल की सलामती की दुआ की जा रही है। इन दुआओं का ही असर है जो राहुल इस तरीके से यहां पर स्वस्थ नज़र आ रहा है। बोरवेल में फंसने के बावजूद भी राहुल रिस्पॉन्स करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये दुआओं का भी असर है कह सकते हैं। हमारे साथ मंदिर के जो पंडित है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, आप लोग हवन कर रहे हैं, कल भी आप लोगों ने हवन किया था, राहुल की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि राहुल स्वस्थ है और उसे ORS घोल भी दिया गया है, उसे केला भी खिलाया गया है, काफ़ी स्वस्थ यहाँ पर बताया जा रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं दुआओं का असर है? जी, निश्चित रूप से महाकाल जो भगवान मृत्यु से भी विजय प्राप्ति करते हैं, उनके निमित्त हम लोग महामृत्युंजय कर रहे हैं। ये सभी हमारे भक्त लोग यहाँ बैठ करके उस बालक के लिए यही भगवान से कामना करते हैं कि वह बालक दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और जल्दी ही अपने घर में अपने परिवार वालों से आकर के मिले। हम यही कामना करके महामृत्युंजय मंत्र के साथ 1.25 लाख जाप और उसके बाद हवन किया जा रहा है। आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, इस महामृत्युंजय का क्या महत्व है? महामृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु और मुक्षीय महामृतात्, मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्ति कर ले उसे है कहा गया महामृत्युंजय। यानी अभी जो वह बालक है राहुल, वह अभी बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है, उसकी मतलब वो पीड़ा हरने के लिए ही भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो निश्चित रूप से महामृत्युंजय मंत्र उसके लिए फलदायी होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र काफ़ी ज़्यादा फलदायी होता है, यदि कोई पीड़ा में है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी होता है और इसी वजह से रायपुर के सुरेश्वर मंदिर में हवन किया जा रहा है। हमने कल भी इसी मंदिर की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पंडित जी भी उपस्थित हुए थे और तमाम राहुल की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। और आज भी आप देखिए कि किस तरीके से राहुल की सलामती के लिए रायपुर के सुरेश्वर मंदिर में जो हवन है उसकी सिलसिला जारी है और पंडित यही चाहते हैं कि राहुल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और बोरवेल से सही सलामत बाहर निकल जाए। सुप्रिया, देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार देश में और प्रदेश में पूजा की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल बाहर निकल जाए और सकुशल हम सब के बीच हो। तो आखिर इसका क्या पूरा प्रोसेस है पूजा करने का और कितनी देर तक ये पूजा होती है? बिल्कुल, हम पूजन विधि के बारे में भी पूछेंगे कि किस तरीके से ये पूजा की जा रही है। पंडित जी, किस तरीके से ये पूजा की जा रही है और पूजन विधि की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, इसमें सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कल्याण हेतु एक संकल्प किया जाता है कि राहुल नामक जो बालक है उसके निमित्त हम संकल्प करते हैं ब्राह्मण लोग कि भाई उसका दीर्घायु से प्राप्ति हो, स्वस्थ रहे। उसके बाद गणेश जी की नवग्रह, मातृका और कलश देवता का पूजन अर्चन करके हवन इत्यादि के साथ यह प्रारंभ किया जाता है। तो इन्होंने पूजन विधि बताई है। हम देख सकते हैं कि हमारे साथ काफ़ी भक्त भी मौजूद है, भक्तों से भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे राहुल की सलामती के लिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हवन में जो है आहुति डाल रहे हैं। हम सीधे भक्तों से भी जानेंगे। सर, आप बताइए, राहुल फंसा हुआ है, 40 घंटे उसे हो गए हैं, क्या दुआ मांगते हैं उसके लिए आप भी, क्योंकि हवन में आहुति देने के लिए मौजूद है यहाँ पर? मैं ये चाहूँगा कि उसकी जल्दी से जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वो अपने परिवार के साथ चला जाए और आने वाले जीवन में उसको सारी कष्ट पीड़ा जो है वो उसकी इस हवन के तहत सब समाप्त हो जाए और वो दीर्घायु रहे। क्या मानते हैं, हवन में कितनी ताकत है? राहुल को क्या राहुल को सही सलामत जो है हवन के माध्यम से हो पाएगा राहुल सही सलामत? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 40 घंटे राहुल फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड कुछ समय के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन अब रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तमाम जो उसे खाने पीने की चीज़ें दे रही है वो उसे मतलब ग्रहण भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भोलेनाथ पर बिल्कुल कृपा है और बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है घटना। आज मैं भोले बाबा की कृपा से आज बहुत अच्छा हूँ और मेरे परिवार भी अच्छे चल रहे हैं। बस यही कहना चाहते हैं। तो जैसा कि भक्त भी ये मानते हैं कि हवन में वो शक्ति है जिसकी वजह से जो राहुल है वो सही सलामत रहेगा और बोरवेल से सही सलामत वो बाहर भी निकल जाएगा, ऐसा उम्मीद यहाँ पर के जो भक्त हैं वो लगा रहे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से ये जो हवन की प्रक्रिया है वो चल रही है। राहुल की सलामती के लिए दुआ भी मांगी जा रही है। सुप्रिया, और कौन कौन से प्रदेश में मंदिर हैं जहां पर राहुल की सलामती के लिए लगातार महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है?
अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ पर सुरेश्वर महादेव मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है और कल भी रायपुर के हनुमान मंदिर में राहुल की सलामती के लिए दुआ की गई थी, लेकिन इस मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है और ये माना जाता है कि महामृत्युंजय के जाप से मृत्यु से भी जो व्यक्ति मृत्यु को करीब भी चला जाता है तो वो भी वापस निकल जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा पंडित भी मानते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि लगातार दुआओं का जो सिलसिला है वो जारी है और इन्हीं दुआओं की वजह से हम देख सकते हैं कि राहुल को बोरवेल में फंसे हुए 40 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि इतनी गहराई में जाना और उसके बाद रिस्पॉन्स करना ये काफ़ी अच्छी बात है और लगातार प्रशासनिक टीम प्रयास कर रही है कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इसी प्रयास में तमाम जो लोग हैं वो जुटे हैं और पूरे प्रदेश भर की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो राहुल के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और काफ़ी जगहों पर हवन भी किया जा रहा है। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर सुरेश्वर मंदिर में भी हवन की प्रक्रिया जारी है। जी बिल्कुल, देखिए कि अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, पत्थरों को काटा जा रहा है और जगह जगह राहुल की सलामती के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। देश हो या प्रदेश, अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है। अभी मेरी सहयोगी ने दिखाया कि मंदिर में पूजा पाठ की जा रही थी, महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। और 44 घंटे लगभग हो चुके हैं, राहुल लगातार फंसा हुआ है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जाए और यहाँ तक कि गुजरात से रोबोट की मदद से भी अब राहुल को बाहर निकाला जाएगा। और अब बता दें, सब जवान जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर कलेक्टर हैं, एसपी हैं, साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार वहां पर मौजूद हैं। बता दें, सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और बता दें कि रात करीब 3 बजे राहुल का मूवमेंट नजर आया। उसके बाद राहुल को केला खिलाया गया और ओआरएस का जूस भी दिया गया है। लगभग 44 घंटे हो गए हैं और राहुल लगातार बोरवेल में फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।